नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं का पंचम पाठ कार का अभ्यास पढ़ेंगे, जिसमें हम कारकों का अभ्यास करेंगे। पंचमः पाठः कारकाभ्यासः पाठः प्रकाशः एकस्य सामान्य कृषकस्य पुत्र आसीत्। देखिए, प्रकाश जो था वो एक सामान्य कृषक अर्थात किसान का पुत्र था। प्रकाशस्य पितुः लघु क्षेत्रम् आसीत्। प्रकाशस्य पिता अहर्निशं परिश्रमं कृत्वा यावत् उपार्जयति स्म तेन तस्य परिवारस्य भरण पोषणम अपि न भवति स्म। देखिए, प्रकाश के पिताजी के पास एक छोटा सा खेत था। प्रकाश के जो पिताजी थे वह अहर्निशम अर्थात निरंतर हर समय परिश्रम करते रहते थे। वो जितना लगाते थे उनको उतना नहीं मिल पाता था। वो उससे सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण ही कर पाते थे, उनको अधिक कुछ भी नहीं मिल पाता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो अपने परिवार का भरण पोषण तक नहीं कर पाते थे। प्रकाशः भोजनं कृत्वा अत्र तत्र भ्रमति स्म, कार्यादिकं न करोति स्म। पिता प्रायः तं बोधयति स्म, पुत्र मया सह क्षेत्रं चल, श्रम कुरु, श्रमेण विना फलं न मिलति। किंतु प्रकाशस्य बुद्धो किंचित न प्रवशति स्म। देखिए, क्या कहा गया है कि प्रकाश खाना खाने के बाद क्या होता था, इधर उधर घूमने चला जाता था। उसके पिताजी उससे हमेशा कहते थे कि पुत्र तुम मेरे साथ चलो, खेत में चलो, वहाँ पर कुछ श्रम करना, श्रम करने के बिना कुछ भी फल नहीं मिलता है ना। देखिए, क्या कहा गया है, श्रम कुरु श्रमेण विना फलम न मिलती। श्रम कीजिए, श्रम के बिना आपको फल नहीं मिलेगा। किंतु प्रकाशस्य बुद्धो अर्थात किंतु प्रकाश की बुद्धि पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो उस बात को सीरियसली लेता ही नहीं था, उस बात को समझता ही नहीं था वो। कतिचन वर्षानन्तरं प्रकाशस्य पिता दिवंगतः। प्रकाशः प्रथमवारं क्षेत्रम् अगच्छत्, कार्यं च अकरोत्। देखिए, अब कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद क्या हुआ, प्रकाश के पिताजी जो थे वो शांत हो गए। प्रकाश पहली बार क्षेत्र में अर्थात खेत में गया। क्यों? कार्य करने के लिए। किंतु कृषि सम्यक न अभवत्, अतः गृहे अर्थाभाव आगत। देखिए, लेकिन जो खेती थी वो बिल्कुल भी नहीं हो पाई। और क्या हुआ, घर में अर्थाभाव अर्थात धन का अभाव हो गया, धन की कमी हो गई, है ना, और भी ज़्यादा गरीबी आ गई। माता पुत्रम प्रकाशम आहूय अवदत्, पुत्र गृहस्य दुर्व्यवस्थां पश्यन्नसि एवं कथम जीवनम चलिष्यति। देखिए, अब क्या कहते हैं, माता पुत्र प्रकाश से कहती है कि पुत्र, घर की दुर्दशा जो है तुम देख ही रहे हो, प्रकार से जीवन तो नहीं चल पाएगा, जीवन चलना जो है वो संभव नहीं है। धनार्जन विषय चिंतयत भवान नगरम गच्छतु। देखिए, और इसी प्रकार धन के विषय में चिंता करते हुए उसने क्या सोचा कि मैं अब नगर की ओर निकल जाऊं, अर्थात शहर की ओर निकल जाऊं। धनार्जनम कर्तु किमपि कार्यम कुरु, और धन अर्जन के बाद कुछ और कार्य भी कर लूंगा। मातु वचनस्य प्रकाशे प्रभाव अभवत्, और मातु के वचनों का प्रकाश के ऊपर इसका जो है वो प्रभाव पड़ा। सह नगरम गंतु सिद्ध अभवत्, और वो नगर जाने के लिए राजी हो गया। माता प्रतिवेशिनः गृहात् चूर्णम् आनीतवती, तेन तिस्रः रोटिका निर्मीय अंगवस्त्रे बद्ध्वा दत्तवती, उक्तवती च मार्गे खादित्वा जलम पीबतु इति। देखिए, उन्होंने क्या किया, माता ने, एक माँ की ममता जो होती है वो बहुत ही अलग होती है, इसलिए कहा जाता है माता ने घर में जो आटा पड़ा हुआ था उसे लाया, उससे 3 रोटियों का निर्माण किया और उसके अंगवस्त्र अर्थात अंगोछे में बांध दिए और कहा कि मार्ग में जाकर खा लेना और पानी पी लेना। मार्गे एकम जलाशयम दृष्ट्वा सह रोटिका खादितुम उपविष्टवान। देखिए, मार्ग में उसे एक जलाशय दिखा, एक तालाब दिखा, उसे देखकर उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर रोटी खा लेता हूँ, और रोटी खाने के लिए वो वहाँ रुक गया। रोटिकां निष्कास्य आत्मनं पृष्टवान, एकां खादामि, द्वे खादामि, त्रिस्त्वा खादामि। तस्य वचनं श्रुत्वा स्वर्गात् आगताः यक्षकन्या भीता अभवतः। ताः चिन्तितव्य यत् एषः कोऽपि विशाल जीव अस्ति, अस्मान् खादितुम् इच्छति। रोटी निकालने के बाद वो खुद से ही पूछता है, आत्मनम पृष्ठवान, वो खुद से ही पूछ रहा है, खुद के सामने निकाली और पूछ रहा है कि 1 रोटी खाऊं, 2 रोटी खाऊं या 3 रोटी खाऊं। और उनके यही वचन सुनकर स्वर्ग से एकदम से यक्ष कन्या आ जाती है, जिसे देखकर वो क्या होते हैं, डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि जरूर ये कोई विशाल जीव है जो मुझे खाना चाहता है। ताः प्रकाशस्य समीपम अगच्छन् एका अवदत्, अब उसमें से एक जो है प्रकाश के समीप आती है और कहती है, हे महापुरुष, अस्मान् न खादतु, वयं भवते त्रीन् एषा
उपहारान् ददमः। एते अतीव विस्मयकराः सन्ति। अहं भवते एतां मुद्रिकां ददामि। एता चुम्बयित्वा यत् भवान् इच्छति तत् सर्वम् एषा मुद्रिका प्रदास्यति। द्वितीया उक्तवती, अहम् एषा वंशिका ददामि। एतस्य ध्वनेन भवान् अनायासं किमपि वशीकर्तुं शक्नोति। शत्रवः भवतः चरणचुम्बनं करिष्यन्ति। तृतीयकन्या तस्मै एकम् अश्वं दत्तवती। उक्तवती च, एषः अश्वः भवन्तं जले थले आकाशे च भ्रमणं कारयिष्यति। अनन्तरं यक्षकन्या स्वर्गं गता। प्रकाशः मुद्रिकया उत्तमं भोजनं राजोचितं वस्त्रं च अयाचत। सः भोजनं कृत्वा वस्त्राणि च धृत्वा अश्वमारुह्य मातरं मेलितुं स्वगृहं प्रति प्रस्थितवान्। मातः एका राजकन्या सैनिकान् प्रकाशं ग्रहीतुं प्रेषितवती, किन्तु प्रकाशः वंशिका वादनेन सैनिकान् मोहितं कृतवान्। अनन्तरं राजकन्या विवाहप्रस्तावम् अकरोत्। देखिए, प्रकाश जिन 3 कन्याओं से डरता है, यक्ष कन्याओं से, वो देव कन्याएं होती हैं। तो वो देव कन्याएं जो होती है वो प्रकाश से खाने के लिए मांगती हैं भोजन में, और जब वो भोजन के लिए दे देता है तो वो तीनों उनसे खुश हो जाती है और उन्हें उपहार देती है, किसे, प्रकाश को। और वो बहुत ही चमत्कारी उपहार देती है। पहली जो कन्या होती है वो उन्हें मुद्रिका देती है, ठीक है, मुद्रिका देती है, जिसका अर्थ होता है एक अंगूठी, जिसके द्वारा जिसको चूम कर वो जो चाहे वो मांग सकता है। ये पहली कन्या का वरदान हो गया। उसके बाद होता है दूसरी कन्या, उसे वरदान देती है जो एक इस प्रकार की वंशिका देती है जो ध्वनि बजाने से वो किसी को भी अपने वश में कर सकती है, वो शत्रुओं को भी अपने वश में कर सकती है। उसके बाद तीसरी कन्या जो होती है वो उन्हें अश्व प्रदान करती है, एक ऐसा अश्व जो जल में, थल में और आकाश में भी उड़ सकता है, घूम सकता है और तैर सकता है। तो इस प्रकार वो तीनों ही ये उपहार देने के बाद वापस से स्वर्ग में चली जाती है। प्रकाश जो रहता है वो पहली मुद्रिका से उत्तम भोजन, राजोचित वस्त्र आदि जो है वो मांगता है। उसके बाद वो भोजन करता है, अच्छे वस्त्र पहनता है, और वो उसके बाद जो तीसरी कन्या ने अश्व दिया रहता है उसमें उड़कर वो अपनी माँ से मिलने चले जाता है। माता जो रहती है उसके बाद एक जो राजकन्या रहती है तो उसके घर पे सैनिक आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए कि अरे ये अचानक से कौन आ गया। तो वो उन सैनिकों को अपने वश में कर लेता है, किसके द्वारा, वंशिका के द्वारा अपने वश में कर लेता है, और उसके बाद उस राजकन्या को मोहित कर लेता है कि वो उससे विवाह करे। और इस प्रकार से वो जो राजकन्या रहती है उसका विवाह प्रस्ताव किससे जाता है, प्रकाश के लिए जाता है। इस प्रकार से प्रकाश जो रहता है अपनी माता को, अर्थात उसकी माता को उस घोड़े पर बिठाकर पूरा आसमान घुमाता है। इस प्रकार माता पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। और उसके पश्चात प्रकाशः मातरम सर्वव्रतांतम अश्रावयत्। उसके पश्चात प्रकाश जो रहता है अपनी माता को सभी, अर्थात पूरा वृतांत जो रहता है वो सुनाता है। राजकुमारी परिणेतुम च इच्छाम प्रकटितवान। देखिए, राजकुमारी जो रहती है वो प्रकाश के साथ परिणय अर्थात विवाह सूत्र में बंधने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करती है। माता शुभ समय राजकुमारिया सह प्रकाश से विवाह अकार्यत। और देखिए, माता शुभ समय देखकर राजकुमारी के साथ प्रकाश का विवाह करवा देते हैं। अनंतरम प्रकाशः मुद्रिकया विशालम प्रासादम च निर्मीय सुखेन औसत भवने तासां यक्षकन्यानां प्रतिमा अपि अस्थाप्य। देखिए, उसके बाद क्या होता है, प्रकाश जो रहता है वो मुद्रिका से अपनी इच्छा प्रकट करके एक बहुत ही बड़ा राज्य निर्माण कर लेता है, और उसके बाद वो यक्ष कन्या की प्रतिमा का भी निर्माण करता है और उसे स्थापित करता है। ग्राम जनातम राजा अमन्यत। इस प्रकार ग्राम जन जो होते हैं उन्हें राजा मान लेते हैं। प्रकाश अपि आलस्यम परित्यज्य आत्मनम प्रजानाम हित कर्मणि नियोजितवान। देखिए, और इस प्रकार प्रकाश होता है आलस्य को त्याग कर आत्मन जनों का, देखिए इसी प्रकार लोगों के हित कार्य में वो लग जाता है। विशेष ईश्वरात् प्राप्तासु योग्यतासु अहंकार न करणीय अपितु तस्य परोपकाराय उपयोग करणीय। देखिए, ईश्वर के द्वारा अगर हमें कुछ प्राप्त होता है ना, वो अगर हमें कुछ उपहार देते हैं तो उसको अहंकार न करके, उसका अहंकार न करके अपितु उसका उपयोग हमें परोपकार के लिए करना चाहिए।